हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें हम होने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ड्राइंग देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला ड्राइंग है वो है 3 पॉइंट स्टार्टर। जो सबसे पहला ड्राइंग है 3 पॉइंट स्टार्टर है, जिसमें डबल पोल स्विच लगा हुआ है, मेन डबल पोल स्विच, और फ्यूज भी लगा हुआ है। अगर आपको सिंबल नहीं पता है कि हाँ स्विच का सिंबल क्या होता है और फ्यूज का सिंबल क्या होता है, इससे पहले हमने सिंबल का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाकर सबसे पहले सिंबल का वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद इस ड्राइंग का प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के बाद आर्मेचर कॉन्टैक्ट है, ओवरलोड कॉयल है, स्पायरल स्प्रिंग है, उसके साथ ही साथ स्टार्टिंग हैंडल है। हैंडल को हम जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर होल्डिंग कॉयल है और हैंडल पर एक आयरन लगा होता है। तो होल्डिंग कॉयल में जैसे ही सप्लाई जाती है तो यहाँ पर एक मैग्नेट उत्पन्न होता है। तो यहाँ आयरन क्या हो जाएगा कि जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो ये आयरन को होल्ड कर लेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसी को हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पर होल्डिंग कॉयल है जो कि हैंडल को होल्ड करता है। और यहाँ पर ओवरलोड रिले लगा हुआ है, रिले कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डीसी शंट मोटर है, क्योंकि जो आर्मेचर के अगर सामने या फिर जो शंट का पहचान होता है वो E1 या E2 से जानते हैं, या फिर SH लिखा रहता है शंट का। तो अगर शंट आर्मेचर के पैरेलल में लगा हुआ होगा तो वो शंट मोटर होगा। ये रहा डीसी 3 पॉइंट मोटर स्टार्टर का ड्राइंग। जो अगला ड्राइंग है वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या लगा रहता है कि सबसे पहले ICTP लगा रहता है। ICTP इसका फुल फॉर्म होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। उसके बाद फ्यूज लगा हुआ है और ये तीनों जाकर जो स्लिप रिंग मोटर है उसके टर्मिनल बॉक्स पर कनेक्ट है। ये रहा मोटर। मोटर आपको बनाना आना चाहिए। साथ ही साथ जो मोटर के सॉफ्ट पर लगा हुआ है स्लिप रिंग लगा हुआ है। स्लिप रिंग से 3 टर्मिनल निकले हुए हैं, ये जाकर वेरिएबल रेजिस्टेंस पर लगे हुए हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का कार्य क्या है कि जैसे कि अगर हम इस मोटर का स्पीड कंट्रोल अगर करना है तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपनी आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ाकर मोटर के जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप में क्या होता है कि इसमें जो भी इंटरनल कोटेड होता है, जैसे कि ये पिन हो गया और ये सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक मेन इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा सेकेंडरी इलेक्ट्रोड होता है। तो ये रहा मरकरी वेपर लैंप का ड्राइंग। ये हो सकता है कि जो आने वाला एग्ज़ाम है इसमें मरकरी वेपर लैंप का पूछ सकता है, या फिर सोडियम वेपर लैंप का ड्राइंग पूछ सकता है, या फिर फ्री हैंड भी करके पूछ सकता है। जो अगला ड्राइंग है वो है CRO। CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, क्योंकि जो ड्राइंग होगा उसमें CRO का ब्लॉक डायग्राम ही पूछा जाएगा, या फिर फ्री हैंड स्केचिंग जो होता है बिना स्केल की सहायता से फ्री हैंड, उसके आधार पर CRO का जो इंटरनल कनेक्शन कैसा होता है वो पूछ सकता है। तो ये रहा CRO का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें 2 एम्पलीफायर होते हैं, एक वर्टिकल एम्पलीफायर और दूसरा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है। इसमें टाइम बेस सर्किट होता है, साथ ही साथ लो वोल्टेज रेक्टिफायर का एक ब्लॉक डायग्राम होता है, और यहाँ पर फास्फोरस का कोटिंग किया रहता है। इसमें टाइम, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज तीनों को हम घटा बढ़ाकर जो इसका वेव फॉर्म होता है देख सकते हैं। तो ये रहा CRO का ब्लॉक डायग्राम। जो अगला ड्राइंग है वो है स्टेयर केस वायरिंग। स्टेयर केस वायरिंग का हिंदी हुआ कि सीढ़ी की वायरिंग। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जीने की वायरिंग, क्योंकि हो सकता है तो गोडाउन वायरिंग्स जो पिछले एग्ज़ाम हुआ था 2021 में पूछा था, तो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में स्टेयर केस वायरिंग भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 टू वे स्विच लगे होते हैं, एक ये रहा एक ये, और एक लैंप का। यदि आप लैंप का सिंबल नहीं जानते, टू वे स्विच का सिंबल नहीं जानते, तो आपको ड्राइंग बनाने में बहुत ही दिक्कत या भी प्रॉब्लम
हो सकता है। तो सबसे पहले आप सिंबल का जो भी वीडियो है अपलोड उसको देखिएगा, फिर उसके बाद ड्राइंग का। जो अगला ड्राइंग है वो है ब्रीदर। जो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक के नीचे जो लगा रहता है वो ब्रीदर, मतलब इसका हिंदी हुआ कि सांस लेना। जो ट्रांसफार्मर सांस लेता है वो ब्रीदर के ही माध्यम से सांस लेता है। इसमें सिलिका जेल रहता है, साथ ही साथ ऑयल सील होता है, जो कि धूल कण, जो एयर में धूल कण होता है उसको सोखने के लिए ऑयल लगा रहता है। और ये फीलिंग होल होता है जो आप देख रहे हैं, और इसी के माध्यम से जो कनेक्टिंग पाइप है इसके माध्यम से ट्रांसफार्मर में जुड़ा रहता है। और ये जो बाहरी पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम कंटेनर बोलते हैं। और यहाँ पर सिलिका जेल दिया है। तो ये रहा ब्रीदर का ड्राइंग। हो सकता है कि फ्री हैंड भी पूछ सकता है ब्रीदर का ड्राइंग। जो अगला ड्राइंग है वो है कनेक्शन ऑफ शंट मोटर विदाउट स्टार्टर। शंट मोटर में क्या होता है कि जो आर्मेचर होता है मोटर का, उसके अगर जैसे ये आर्मेचर हो गया, अगर इसके सीरीज में कोई फील्ड लगा हुआ तो इसे हम सीरीज मोटर बोलते हैं। यदि इसी आर्मेचर के समांतर में यदि कोई फील्ड लगा होगा तो इसे हम शंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्विच लगा हुआ है डबल पोल का, और ये फ्यूज है, और फ्यूज के एक माध्यम से आर्मेचर और शंट फील्ड का कनेक्शन किया हुआ है। तो ये रहा शंट मोटर विदाउट स्टार्टर का डायग्राम। जो अगला ड्राइंग है वो है ट्रांजिस्टर रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसमें 2 डायोड लगा होता है और 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें एक जेनर डायोड भी लगा हुआ है। और देखिए आप यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कई ओम का लगा हुआ है, कहीं पर 1000 वाट का है तो कहीं 470 ओम का, 1 किलो ओम का। अगर आप इसका 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग है, ये जल्दी सबको आता नहीं है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको आ जाए। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। जो अगला ड्राइंग है वो है मोटर। मोटर में भी कई भाग होते हैं, जैसे कि जो मोटर का 2 भाग होता है, एक स्टेटर, एक होता है रोटर। रोटर वो भाग होता है जिसमें जो मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है, जो मतलब घूमता है, उसे हम रोटर कहते हैं। और जो स्टेटर होता है मतलब स्थिर, जिसमें आई बोल्ट हो गया, टर्मिनल बॉक्स हो गया, बॉडी हो गया, ये सभी जो भाग होते हैं ये स्थिर होते हैं। तो ये रहा मोटर का इंटरनल पार्ट, जिसमें फील्ड कॉयल, डीसी सोर्स, जो इसको फील्ड उत्तेजना के लिए हम डीसी सोर्स लगाते हैं, ये रहा फील्ड उत्तेजना। और एसी इनपुट यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये आर्मेचर कॉयल है, ये रहा आर्मेचर कॉयल। और ये रहा पोल पर जो लगा रहता है कोर, जो आप देख रहे हैं, ये रहा कोर और ये रहा पोल पीस। तो ये रहा ड्राइंग। जो अगला ड्राइंग है वो स्टेटर। स्टेटर का सभी भाग आपको याद होना चाहिए। स्टेटर का अर्थ ही हुआ कि स्थिर अवस्था। जो स्टेटर का अर्थ होता है वो स्थिर अवस्था होता है, मतलब कि जो भी भाग होंगे वे सब स्थिर होंगे, जिसमें टर्मिनल बॉक्स, लिफ्टिंग आई, फीट, फ्रेम, स्कीम वेल्डिंग, ये सभी भाग स्थिर होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो अगला वीडियो होगा वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के ही आधार पर होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।